हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडीएस क्लासेस पर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पार्ट 1 करा दिया था, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पार्ट 2। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैप्टर नंबर 1 की पार्ट 1 देख लें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उससे पहले आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक करिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक एवं विमा, हमारी यही थी लास्ट हेडिंग। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है। आगे आपको क्या करना है, एक नोट लिखना है। क्या है नोट? नोट है, यदि किसी चालक पर आवेश क्या है, Q है। यदि किसी चालक पर आवेश Q है, उसमें उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश क्या है, E है, तब चालक में उपस्थित आवेश क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई चालक है, उस पर आवेश कितना है, Q है, और उसमें उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है, और उन इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश कितना है, E है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Q बराबर n E। ओके, Q बराबर n E क्या है, ये है कोई आवेश, कोई चालक पर आवेश Q है, उसमें उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश क्या है, E है। तो क्या हो जाएगा, Q बराबर n E। यहाँ तक आपको आया समझ में? दोबारा देखते हैं। यदि किसी चालक पर आवेश क्या है, Q है, उसमें उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश क्या है, E है, तो चालक में उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा, पूरे चालक में उपस्थित आवेश हो जाएगा Q बराबर n E। ओके, मैं आपको बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ओके, चलिए यहाँ तक आ गया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक और नोट है, क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है। यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता हो, जैसे कि कोई चालक है, उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उसकी प्रकृति क्या होगी, आवेश की प्रकृति क्या, ऋणात्मक होती है। जब किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो उसके आवेश की प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उस पर आवेश की प्रकृति धनात्मक होगी। यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उसके आवेश की प्रकृति हो जाएगी ऋणात्मक, और यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसके आवेश की क्या होगी, प्रकृति धनात्मक होगी। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? दोबारा देखते हैं क्या है इसमें। यदि किसी चालक पर आवेश Q है, उसमें उपस्थित क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या, n हो गई, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो गया, E हो गया। तो क्या चालक पर उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर n E। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, यहाँ तक आया। अब नेक्स्ट नोट तक क्या था हमारा, यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पर क्या होता है, उसकी आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होती है। यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसके आवेश की प्रकृति क्या, धनात्मक होगी। ओके, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, आप याद रखना। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल क्या है, तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, क्या है, यदि किसी आवेश से चालक पर क्या 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, क्या है, 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता। यदि किसी आवेश से चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, उस चालक पर आवेश की क्या निकालनी, मात्रा निकालनी और उसकी प्रकृति बतानी है। क्या क्या बताना है, आवेश की मात्रा, उसकी प्रकृति। ओके,
यदि किसी आवेश में चालक पर कितने 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और तो क्या करना है, चालक का पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बतानी है। तो इसमें हमें क्या क्या मिल गया है, तो हमें क्या मिल गया है, n मिल गया। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n बराबर कितना है 1500। ओके, उसके बाद क्या हमें q निकालना है, और इलेक्ट्रॉन E, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, और हमें क्या निकालना है, आवेश पर कुल चालक पर कुल आवेश निकालना है हमें। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला लगा देंगे, Q बराबर N × E। ओके, Q बराबर N × E, तो रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, Q बराबर N का क्या है 1500 इंटू E का क्या है 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, तो क्या होगा, Q बराबर क्या हो गया, ये 0 है, ये पॉइंट हट गया, और ये किसमें, इसमें सॉरी 19 इसमें ऐड हो गया। तो क्या हो जाएगा 1500 इंटू 16 × 10⁻⁻20। ठीक है, अब क्या हो गया, Q बराबर क्या हो गया, 15 का गुणा इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1500 का गुणा 1600 में, तो कितना हो गया 1500 का गुणा हम जब 1600 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। कितना 24,000 इंटू 10 पे पावर कितना हो गया -20। तो क्या हो गया, अब क्या करेंगे, इतना हो गया, इतना समझ में आया आपको। फिर आगे क्या करें, Q बराबर ये 24 इंटू 10 पे पावर -20, और ये कितने जीरो, 1 2 3 जीरो है, तो प्लस के 3। ओके, फिर क्या होगा, Q बराबर क्या हो जाएगा 24 इंटू 10 पावर -17। कैसे आया 17, ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस का ज़्यादा है तो क्या होगा, माइनस होगा, और किसकी वैल्यू आएगी, माइनस की आएगी। 20 में से 3 गए, क्या बचा 17 बचा, -17 आ गया आपको समझ में। दोबारा देखते हैं इसको, क्या है, यदि किसी चालक पर कितने 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कुल इलेक्ट्रॉन 1500, n बराबर 1500। ठीक है, चालक पर आवेश की मात्रा और प्रकृति याद करनी है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो मैंने आपको बता दी था, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q निकालना है, तो Q बराबर N, Q N का मान रख दिया 1500 इंटू E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। तो Q बराबर क्या हो जाएगा 1500 इंटू 16 जीरो, ये पॉइंट हटा दिया, यहाँ पर बढ़ गया 20 हो गया। ठीक है, 16 इंटू 10⁻⁻20। ठीक है, तो Q बराबर क्या हो गया, इसका इसमें इंटू किया तो 24,000 इंटू 10⁻⁻20। ओके, तो क्या हुआ, Q बराबर 24 इंटू 10⁻⁻20 प्लस 3 क्यों 1 2 3 जीरो है तो 30 प्लस का। ठीक है, तो Q बराबर क्या होगा 24 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम। ये हो गया हमारा आंसर। आपको आया समझ में। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक आवेशित चालक में क्या है, 4000 इलेक्ट्रॉन की कमी है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या है, चालक पर उपस्थित आवेश बताना है और उसकी प्रकृति बतानी है। सॉरी, मैं उस वाले क्वेश्चन में प्रकृति बताना भूल गया। उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन की क्या थी, अधिकता थी। तो उसमें प्रकृति क्या हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो प्रकृति क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो प्रकृति क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। ठीक है, उस वाले में क्या होगा, आप नोट कर लेना, उस वाले क्वेश्चन नंबर 1 में उसकी प्रकृति ऋणात्मक होगी। ठीक है, चलिए इसका सॉल्व करते हैं। उसमें क्या है, एक आवेशित चालक
में 4000 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या, n बराबर क्या हो गया 4000। ठीक है, E बराबर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, सी को कूलाम बोलते हैं। ठीक है, कूलाम सी को। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, चालक पर कुल आवेश निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है। क्या दिया है हमें, इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या दी है, इलेक्ट्रॉन का आवेश दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और हमें क्या निकालनी है, क्या निकालना, हमें कुल चालक पर कुल आवेश निकालना है, हमें क्यू निकालना है। तो क्या होगा, वही फॉर्मूला है, क्यू बराबर एन ई। तो क्या हो जाएगा, एन का मान रख देंगे 4000 इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या ये 4000 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻20 कैसे, ये पॉइंट हट गया और इसमें 1 ऐड हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻20, कितना जीरो 1 2 3, तो क्या होगा +3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 4 कितना हो गया, 16 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 64 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 20 में से 3 माइनस हो गया तो क्या बचा 17 हो गया, 17 हो गया। ओके, इसका आपको समझ में आया, 17 कूलाम। दोबारा बताता हूँ, एक आवेशित चालक में कितने कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है 4000, इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है। चालक में उपस्थित कुल आवेश कितना है, चालक में उपस्थित कुल आवेश निकालना है और उसकी प्रकृति बतानी है। तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 4000, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्यू निकालना है हमें, कुल चालक पर कुल आवेश निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्यू बराबर एन ई, 4000, एन का 4000 हो गया, इंटू ई का क्या हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो इसका इंटू कर दिया तो क्या हो गया, ये 3 जो थे तो प्लस में 3 आ गया यहाँ पे, और 16 का 4 में गुणा किया तो क्या 64 हो गया, इंटू 10 पावर मतलब 20 और 3 प्लस कर दिए तो प्लस माइनस की ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस के आंसर हो जाएगा। तो फिर क्या हो गया -17 कूला। और इसकी प्रकृति तो क्या हो जाएगी, प्रकृति मैंने आपको बताया था, जब इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता होगी तो प्रकृति ऋणात्मक, जब कमी होगी तो प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी धनात्मक। क्या हो जाएगी, धनात्मक। ओके, धनात्मक हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आया। दोबारा देखिए, एन कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्यू हमें निकालना चालक पर कुल आवेश। ठीक है, तो मान रखते हैं क्यू बराबर एन ई, एन का मान रख दिया, ई का मान रख दिया, इंटू कर दिया। ठीक है, तो आ गया आंसर 64 इंटू 10⁻⁻17 कूला। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। क्या पूछ रहा है इसमें, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो इसको निकालते हैं। क्या है, अब मैं आपको बता दूं, और ये अल्फा कण होता है, अल्फा कण ये एक हीलियम परमाणु के बराबर होता है। तो ठीक है, एक हीलियम परमाणु के बराबर होता है। तो देखते हैं इसको क्या दिया है, हमें सॉल्व करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, अल्फा कण मतलब अब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2 हो गई। तो क्या हो गया, n बराबर 2He4। ओके, तो हमें क्या निकालना, कुल आवेश निकालना है।
अल्फा कण पर कुल कितना आवेश होगा, तो बराबर Q बराबर N इंटू ई, तो रख देंगे, मान रख देंगे Q बराबर N का मान कितना हो गया 1.6, सॉरी N का मान 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गई, तो 2 इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 पूरा। तो क्या हो जाएगा देखिए इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई 16 में किया, ये यहाँ से पॉइंट हट के इसमें ऐड हो गया, 16 दूनी 32, 32 इंटू 10 पे पावर माइनस 20 कूलाम। या आप ये पॉइंट ना हटाना चाहे तो ना हटाएं, तो क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आपको समझ में आया? दोबारा बताता हूँ क्या है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम ऋणावेश है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो क्या है, अल्फा कण कितने, एक हीलियम परमाणु के बराबर होता है। तो देखिए क्या है, ई बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। एन हो गया एक हीलियम परमाणु, हीलियम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, तो एन बराबर 2 हो गया। क्यू बराबर क्या, क्यू निकालना है हमें कुल आवेश, तो क्यू बराबर एन इंटू ई, तो रख दिया क्यू बराबर ई, एन बराबर 2 इंटू ई का मान रख दिया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, क्या आ गया 32 इंटू 10 पावर माइनस 20। ये पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पर एक ऐड हो गया तो 20 हो गया। अगर ऐसा पॉइंट ना हटाना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट लगा रहने दें तो फिर तो हो जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। किसका मान है ये, अल्फा कण पर कुल इलेक्ट्रॉन का मान, कुल आवेश, सॉरी अल्फा कण पर कुल आवेश कितना है, क्यू है, कितना हो गया 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, एक कोई चालक है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। वही पहले जैसा क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें, आवेश की मात्रा बतानी है और क्या बतानी है, प्रकृति बतानी है। तो देखते हैं इसको भी क्या दिया है। चालक पर इलेक्ट्रॉन, कुल है इलेक्ट्रॉन है वो दिए हैं कितने, 500, तो n बराबर हो गया 500, ठीक है। अब क्या दिया है, आवेश, कुल आवेश पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कुल आवेश बराबर Q हमें नहीं दिया है, और एक इलेक्ट्रॉन पर E बराबर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम। ओके, तो वही है सिंपल सा फॉर्मूला, Q बराबर N E। तो देखते हैं इसको, N का मान रखते हैं, N कितना है 500 इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19, तो क्या हो जाएगा देखते हैं, 16 पंजे 80, और ये पॉइंट हटा दिया, यहाँ से पॉइंट हट गया, इसमें ऐड हो गया, क्या हो गया 10 पे पावर माइनस 20। ओके, कूलाम। और इसमें क्या पूछ रहा है, मात्रा तो हमें पता चल गई 8000 इंटू 10 पावर माइनस 20 कूलाम, क्यू बराबर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, आवेश की प्रकृति और पूछ रहा है। तो मैंने बताया था जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्रकृति क्या होगी, धनात्मक होगी, और जब ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो प्रकृति ऋणात्मक होगी। तो यहाँ क्या है, कमी है तो प्रकृति क्या होगी, क्या हो जाएगी, धनात्मक होगी। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आ गया? दोबारा देखते हैं। एक चालक पर कितना, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। तो क्या है, n बराबर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 500 हो गई, Q हमें निकालना है कुल आवेश, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो फॉर्मूला लगा दिया, क्या, Q बराबर NE, तो हो गया n का मान रख दिया 500 इंटू ई का मान रख दिया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। तो क्या हो गया, Q बराबर क्या हो गया 8000 इंटू 10 पावर माइनस 20 कूलाम। पॉइंट हट गया तो यहाँ ऐड हो गया, 16 का गुणा किया 5 में,
80 हो गया और 2 जीरो ये वाले, ठीक है। और प्रकृति के लिए मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनात्मक होगी प्रकृति, और जब अधिकता होगी तो ऋणात्मक होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं इसको। 2 प्रोटॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उसके बीच की दूरी कितनी है, 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। 2 प्रोटॉन हैं, उनके मध्य क्या करना है, लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है, जबकि उनके बीच की दूरी क्या है, 4 × 10⁻⁻15। तो ये कहाँ से आ गया, ये हम सॉल्व कर पाएंगे कूलाम के नियम से, क्योंकि इसमें 2 आवेश हो गए और उनके बीच की दूरी भी दी हुई है। तो देखते हैं इसको क्या क्या दिया है हमें। 2 प्रोटॉन मतलब क्या दिया है, Q1 बराबर क्या हो गया, Q2। 2 प्रोटॉन दिए हैं ना, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही प्रोटॉन पर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, यहाँ तक आया। उसके बाद क्या दिया है इसमें, उनके प्रतिकर्षण बल की गणना करिए जबकि उनके बीच की दूरी क्या है, 4 × 10⁻⁻15 है। तो हमें क्या दिया, क्या और दिया है, R दिया है। तो R बराबर कितना हो गया, 4 × 10⁻⁻15 मीटर। ओके, यहाँ तक आया। क्या 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 दिया, 2 आवेश दो प्रोटॉन है, उनके बीच क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है जबकि उनके बीच की दूरी क्या है, 4 × 10⁻⁻15 है। Q क्या हो गया, तो हमारा प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। उनके बीच की दूरी R हो गई, तो R कितनी है, 4 × 10⁻⁻15 मीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला लगाएंगे कूलाम के नियम वाला। F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R²। यही था फॉर्मूला कूलाम के नियम का। इसीलिए मैंने बोला था अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 देख लें, उसमें मैंने कूलाम का नियम करवाया है। तो उसी से मैंने इसमें एक न्यूमेरिकल दिया है, तो इसको क्या है, उसका कूलाम के नियम का फॉर्मूला 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, F बराबर क्या हो गया, मैंने बताया था 1/4πε0 के का मान क्या था 9 × 10⁻⁹। ओके गुलाम। और Q1 Q2 का मान क्या हो गया, Q1 Q2 का 1.6 × 10⁻⁻19 × 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, यहाँ तक आया। उसके बाद क्या, अपॉन में R²। तो क्या करेंगे यहाँ पर R², R का मान क्या है, 4 × 10⁻⁻15 × 4 × 10⁻⁻15। ओके, यहाँ तक आया। क्या, R की वैल्यू रख दी R² की, R1 एक R ये रहा, एक ये रहा, और इसमें Q1 Q2 और ये क्या है 1/4πε0 के, इसका मान यही निश्चित होता है। 1/4πε0 के का मान क्या होता है, 9 × 10⁻9। ओके, तो इससे आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, F बराबर ये देखिए 9 × क्या 16 × 16 नंबर को अलग कर लेते पहले, इंटू क्या हो जाएगा 10⁻9 × 10 पे पावर कितनी हो जाएगी, ये वाली इसमें ऐड होगी, तो -20 × ये वाली इसमें ऐड हो गई तो 10 पे पावर -20, ऐसा ही हुआ। और नीचे का देखते हैं, 4 × 16 × 10 पे पावर -15 × 10 पे पावर -15। ओके, यहाँ तक आया। इसके बाद क्या करेंगे, 16 से 16 कट गए, इस वाले से ये काट दिया, ठीक है। अब ये क्या है, ऊपर चले जाएंगे, ऊपर ये हैं, ये यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा,
F बराबर हो जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या 20, ये कितना हो गया 40 हो गया, माइनस का 40, माइनस के 40 में से जब प्लस का 9 माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस का और वो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस होगा, तो प्लस का 9 माइनस कर देंगे माइनस 14 में से, तो क्या हो जाएगा माइनस का 31। कैसे देखिए, ये 20 ये रहा और ये 20 रहा, माइनस का ये 20 माइनस की ये 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 40 हो गया। और इस माइनस के 40 में से 40 में से क्या माइनस प्लस का 9 माइनस कर दिया, क्योंकि प्लस का कम है माइनस का ज़्यादा है तो माइनस हो गया, तो क्या बचा 31, क्या बचा 10 पे पावर माइनस 31, और ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया 10 पे पावर, ये माइनस का था, ये माइनस का था, ये भी माइनस का था। जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वो प्लस का माइनस का हो जाता है और माइनस का प्लस का हो जाता है, तो ये माइनस के हैं दोनों तो प्लस के हो जाएंगे, इंटू 30। ओके, इंटू 30, तो क्या हो जाएगा F बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 10 पावर माइनस 30 प्लस माइनस 31 प्लस 30। ओके, ऐसा ही होगा, ये वाला इधर इसमें प्लस किया तो क्या हो जाएगा F बराबर क्या हो जाएगा 16 का 9 में पारा पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा 16 निम्मा 144, 144 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का ज़्यादा है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया -1। यही हो गया हमारा आंसर, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, ये हो गया आंसर। या क्या कर सकते हैं हम, F बराबर क्या हो गया 144, कितने बार 0 क्या है -1 है, एक पर, तो एक के बाद माइनस पॉइंट लगा देंगे, तो ये भी हो गया हमारा आंसर, डन। आप या फिर ये वाला कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं, तो चलिए ये वाला कर सकते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो हमें लाइक करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो रोज़ाना मिलती रहें। चलिए